ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी ने अनन्य भक्तों के आख्यान और साथ ही उनकी स्तुतियां और उनके द्वारा की गई प्रार्थनाओं का वर्णन कर रहे हैं। और मित्रों, ये सुखदेव जी द्वारा जो वर्णन किया जा रही है, राजा परीक्षित को काम आए उतना आएगा, लेकिन ये मार्गदर्शन हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए विशेष करें जो वेदांती नहीं हो सकते, क्योंकि वेदांत या वेदों का अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो हम घर में रहकर किस प्रकार अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, आदर्श गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आज गृहस्थ जीवन के आदर्श खंडित हो गए हैं। इसी कारण से हमारे बच्चे रोगी हो गए। यदि हम इस आदर्श गृहस्थ जीवन को अपनाएं तो हमारे ही घर में श्री राम, श्री कृष्ण, वामन भगवान, सुखदेव जी जैसे अवतार धारण करके हमारे घर में आ सकते हैं। ये हमारे गृहस्थ जीवन का ही एक, कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन का उद्देश्य होता है कि विश्व को सर्वोत्तम संतान देना, किंतु आजकल गृहस्थ जीवन के आदर्श को हम भूल गए हैं, इसलिए हमारी संतानें रोगी हो रही हैं। तो यदि आप इस कथा को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके भीतर भी वो भाव जगेंगे ताकि आप समष्टि की सहायता करें और पहले तो अपनी सहायता करें। तो मित्रों, ये कथा का सार ये है, ये कथा जो मूल है वो ये मार्गदर्शन करती है। और पिछले अंकों में हमने श्री राम जी की वामन अवतार की कथा पढ़ी, और पिछले अंक में जो हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूतना उनको ले जाती है, मतलब विषपान कराने के लिए, कराते कराते वो जो राक्षसी रूप ले लेती जाती है। और उसके बाद गोपियों को लगता है कि कान्हा को दृष्टि दोष लग गया है, तो उनकी दृष्टि उतारती हैं। उसके बाद यशोदा माता सबका सम्मान करने का विचार करती है, उसके लिए सोचती है कि भाई कान्हा को सुला दूँ एक जगह, और वो उसमें क्या भूल कर देती हैं, क्या उनसे चूक हो जाती है और क्या होता है वो हम आगे के अंक में पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिसकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और एक बात, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस कथा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। सक्टासुर और तृणावत का वध होता है, और कान्हा के मुख में, कान्हा जब दुग्धपान करते हैं माता का तो कुछ अधिक देर लगाते हैं, अधिक दुग्धपान करते हैं ऐसा लग रहा है। तो क्या होता है, वो क्या बताते हैं, क्या आभास करवाते हैं, वो सारा वर्णन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और सुदामा के चावल का रहस्य क्या है, क्योंकि सुदामा के चावल जो खाए थे ना, उसका भी रहस्य, अभी सुदामा की कथा बीच में उदाहरण के रूप में आई है, वो भी इसमें आएगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो लाला को बुरा लगा। लाला ने नटखटपना करने का विचार किया, वह रोने लग गया, किंतु माता को सुनाई नहीं देता था। वह हाथ पैर हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई सक्टासुर आ बैठा है। सक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आया था। कृष्ण ने विचार किया कि यह सक्टासुर भी कंस की ही कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात मार दी तो गाड़ी उलट गई। दूध, दही आदि सब कुछ बिखर गया। सक्टासुर भी गाड़ी के नीचे आकर दबकर मर गया। यह मेरा भांजा है, तो जो मामा कंस के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़कर आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात से गाड़ी को उल्टा दिया, यानी कि लाला की लात जो लगी गाड़ी उलट गई। अब मित्रों एक बात और बता दूं कि आप देखिए, जब हमने राम अवतार की कथा पढ़ी थी, पहली राक्षसी पूतना आई थी, नहीं वो ताड़का आई थी, या वो पूतना के नाम से पूतने याद आ गई, ताड़का आई थी। और ताड़का जब आई थी ना मित्रों, वो युवावस्था में पहुंच गए थे। और यहाँ बाल कृष्ण अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ है, 3-4 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, उसमें पूतना आ जाती है। और क्रम चल ही रहा है, अभी ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, ये क्रम बहुत लंबा चलने वाला है। मतलब बचपन से उन्होंने समस्याएं झेली हैं, पहले कारागृह में जन्म लिया, उसके बाद चल ही रहा है। तो ये वाली बात है कि राम जी का जन्म और कृष्ण जी का जन्म एकदम अपोजिट है, तो वो यहाँ से समझ में आता है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है, यदि तुम भी प्रभु को बार अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी संसार गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे।
जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है उसका संसार की गाड़ी उलट जाती है, मतलब उसी के संसार की गाड़ी उलट जाती है। इसे प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु के से प्रार्थना करो कि नाथ आपकी शरण में आई हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन का रथ संचालन किया था उसी प्रकार हमारे जीवन का रथ का भी उसके सारथी बनिए और हमें सन्मार्ग पर ले जाइए, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हमारे घोड़े हैं ना वो हमें कहीं भी भटकाती है। कि आप सारथी होगे, आपके हाथ में हमारी इंद्रियों की लगाम होगी तो आप बराबर सही दिशा में ले जाओगे। ऐसा जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथ में नहीं है उसका संचालन मन करता है, और मन एक ऐसा सारथी है कि जो जीवन रथ को पतन के गहरी खाई में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के खड्डे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। परमात्मा को सारथी पद दिया, अपने मन को नहीं दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन खाएंगे पिएंगे सोएंगे, मूवी देखेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे और टाइम पास करेंगे। आज की बात थोड़ा साथ में मैंने शामिल कर दिया है। यह तो कुंभकर्ण की बातें हुई, खाओ पियो और सो जाओ। ऐसा काम कभी ना किया जाए। रविवार को वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के स्थान पर दूध चावल खाना चाहिए। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन सात्विक आहार किया जाए और दिन भर जलपान जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, सब उल्टा होता है। रोज़ तो कुछ ऐसा बना नहीं पाते हैं, आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें पूरे परिवार को कुछ चटपटा और पता नहीं क्या क्या मिल जाए। तो ऐसा खाना खाते हैं, फिर घूमने फिरने जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर थक जाते हैं और थक के आके कुछ गृहस्थ हैं तो कुछ और भी काम जो रात को होते हैं वो हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य तो कहीं पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें छुट्टी वाले दिन होती हैं, इसलिए कहा गया छुट्टी वाले दिन क्या करना है वो बताया गया है। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसके का पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, यह बच्चा रो रहा है तो तुम्हारी कथा में जाना उचित नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने विचार किया, मैंने सुना है कि किसी के हृदय को व्यथित करना उचित नहीं होता। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को पीड़ा होगी। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अब इसका परिवर्तित रूप दिखाने क्या होता, अच्छा तो ये होता कि अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, किंतु उन्होंने याद किया अमुक फिल्म का अंतिम सप्ताह है, कथा तो रोज़ रोज़ होती रहेगी किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी, और वे सब कथा में जाने के स्थान पर फिल्म देखने जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भगवत सुख भी है। मनुष्य के जीवन में भोग ही नहीं, भगवान की भी प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही भटक उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं ऊपर बिठलाओ। मतलब नीचे बिठाने का मतलब क्या है, हम भगवान का स्मरण सबसे लास्ट में करेंगे और दिन भर में अपने भोग विलास के साधन जुटाएंगे, उनका ही उपभोग करेंगे। तो जो फिल्म देखने चले गए इसके स्थान पर घर में रह के आप कुछ अच्छा भी कर सकते थे, पर कहा ना हमें क्या भाता, हमें वही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सबसे अच्छा और बस उसी में हम डूब के अपने आप को पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रखा था और दूध दही माखन सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखे। उन्होंने भगवान को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य स्थान दिया, सो सारी गाड़ी ही उलट गई। तुम्हारे जीवन के काम सुख प्रधान रहेगा, तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान रहेगा और भगवान गौण हो गए तो तुम्हारा जीवन भी उलट पलट हो जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो सप्तासुर गाड़ी पर सवार हो ही जाएगा। अब एक बार समझ लीजिए, जो ईश्वर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको कई बार ये नहीं विचारना करना पड़ता कि हाय मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब मेरे साथ ही अनुचित क्यों करते हैं। ये सब जो विचार आते हैं ना उन्हीं को आते हैं जो भजन आदि नहीं करते, जो संसार में खोए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। काम क्रोध आदि ही तो सप्तासुर है। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है उसकी गाड़ी
यानी कि जीवन गाड़ी पर सक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है तब से जीवन में शांति गुप्त हो गई है, यानी कि लुप्त हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन जब प्रधानता से आ गया है तो सदाचार खो गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार की ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से उपार्जित होगा तो शांति मिलेगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जानी चाहिए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो सक्टासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मतानुसार सक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की आयु केवल 108 दिन थी। सक्टासुर जब आपके सिर पर सक्टासुर सवार हो जाए उस समय 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जाप करो। लेकिन जब लगे कि घर में बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है तो भाई 108 जाप करो। अब जाप करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जाप कर लिया, करना था तो कर लिया, वो नहीं। आप मन से उसमें यदि उतर के जाप करते हो तो ही जाप का मतलब। और इतनी भागवत पढ़ने यदि सुनी है पढ़ी है तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे जाप करना है। अन्यथा वो भी समझ में नहीं तो फिर से सुनो इसको, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। और एक बार नहीं, क्योंकि एक बार जान लीजिए, एक बार पढ़ने से कई बार पात्रों के नाम भी कहानी में याद नहीं होते हैं। तो इसलिए एक बार आप कहानी सुन के आप पढ़ के समझ जाएंगे, नहीं संभव है। मन में उतार पाएंगे, नहीं संभव है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं करीब 4वीं-5वीं बार इसको पढ़ रही हूँ, तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि भाई वो सामान्य है। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देने पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सक्टासुर आधमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से सक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया, यह सक्टासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि काम, क्रोध, मोह जब तक उतरेंगे नहीं, वही वाली बात है। श्री कृष्ण सक्टासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सक्टासुर सवार हो जाए तो माला लेकर नारायण का जाप करने लग जाओ। माला के साथ मैत्री होने पर सक्टासुर को निरुपद्रवी बनाया जा सकता है। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो सक्टासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना ही होगा। अब तृणावत का वध प्रसंग आता है। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर दुलार कर रही थी। उस समय तृणावत को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। मतलब अब तृणावत आ रहा था, पता चल गया तो उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया। तो यशोदा माता को भार अधिक लगा और सह नहीं सकी, तो कन्हैया को उन्होंने ज़मीन पर बिठा के अपने काम में जुट गए। अब भार इतना बढ़ा ले कि माँ को लगा कि ज़्यादा भार है, गोद में कैसे रखूँ, तो नीचे बिठा दिया कि अभी अब ये अपना काम कर लो। दूध तो पिला ही दिया है। तृणावत वबंडर का रूप लेकर आया, श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में ले चला। अब क्यों वजन बढ़ा के कि मैया साथ में होती तो मैया भी साथ में उड़ जाती, तो मैया ज़्यादा डर जाती है, मैया को कुछ और पता चल जाता, मैया को सब बताना तो है नहीं, तो मैया नीचे बिठा दे तो काम हो जाएगा। इसलिए हो गया सारा काम। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। उन्होंने तृणावत को पकड़ा। तृणावत के प्राण पखेड़ों उड़ गए। तृणावत जीवम आवार्यति सह तृणावतः। रजोगुण का चक्कर ही तृणावत है। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया कि मन चंचल हो जाता है। तृणावत रूपी आंधी मन को में आते ही चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर के विमुख हो जाती है तब तृणावत रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूली जा घुसी। अब एक बात और बता दूं मित्रों, तृणावत जो कहा ना मन में आ जाता है, वो घुमाता है। आप देखिए विचारों के बवंडर जब मस्तिष्क में उठते हैं, आप ध्यान करने बैठो, विचार आना आरंभ हुए तो ऐसा लगता है मानो 2-4 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि हाय राम हम तो कुछ कर ही नहीं पाए।
तो ये वही बवंडर है विचारों का जो हमारे काम क्रोध के साथ, विषय वासना के साथ घूमता रहता है। उसी बवंडर से निकलने के लिए कहा गया है कि भाई क्या करना है, माला लेके बैठ जाओ। बवंडर का भी समाधान है। यशोदा की आंखों में धूली जा घुसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगेगा तब मान लेना कि आंखों में तृणावत आ बैठा है और फिर भगवान दर्शन नहीं देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ गौशाला में भी आ पहुंचता था। सभी गायें उसे पहचानती थीं। कई महर्षि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा सा था और कन्हैया भी छोटा सा था। कन्हैया उसे अपना दोस्त मानते थे। वह बछड़ा हम्मा हम्मा, बछड़े कैसे बोलते हैं, करता तो लाला बोलता मैया मैया मतलब अब दोनों अपने अपने तरीके से अपनी माँ को बुला रहे हैं, माँ माँ, वो कन्हैया तो मैया मैया, तो वैसी बात चल रही है। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंदवश बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की उसके फलस्वरूप आशीर्वाद रूप में हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। जो गायों की सेवा करेगा, कन्हैया उन गायों को और बछड़ों को साथ में खेलता हुआ ही रहेगा। मतलब उनकी गाय बछड़ों के साथ कन्हैया खेलता रहेगा। वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने का प्रयास करने लगा। मतलब अब कन्हैया धीरे धीरे खड़े हुए। सट्टासुर, पूतना और ये क्या जो तृणावत, ये तो अभी खड़े होने से पहले ही मार डाले हैं। अब सोचो कितने बड़े बड़े राक्षस आए और उससे पहले ही सारे निपटा लिए हैं। अभी आगे तो और बहुत सारे निपटाने हैं, बचपन से ही निपटा रहे हैं। तो माता कहती थी, अरे कन्हैया तू बड़ा नटखट है, ये गाय तो तुझे मारेगी। मतलब कन्हैया को माँ को ऐसा लगता था कि पूंछ पकड़ेगा, पूंछ खींचेगी तो गाय मारेगी। पर कन्हैया का एक और नाम था वत्स पुच्छ वलंबन, मतलब वत्स पुच्छ अवलंबन, मतलब वत्स की पूंछ पकड़ के उसके आलम्बन को पकड़ने वाला। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं ये रोगी ना हो जाए मेरा बच्चा। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उबलने नहीं लगता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं। फिर भी मैंने तो थोड़ी सी बहुत सामग्री बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा चिंता करने लगी तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दुग्ध का पान कर रहा है। मतलब आगे जाके तो ब्रह्मांड दिखाने वाले हैं, पर अभी बता रहे हैं कि भावना दे रहे हैं कि मैया मेरे मुख में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ, उसका भी तो पेट भरना है मुझे। कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला तो यशोदा ने समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। कन्हैया कहता है कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तू दुग्धपान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दरिद्रता का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है। आपने इतना सारा ऐश्वर्य देकर उचित नहीं किया। कर्म मर्यादा भंग होगी। कर्मानुसार ही सुख या दुख दिए जाते हैं। अब उनको निर्देश दे रहे हैं यमराज जी कि भाई यमराज जी को चिंता होती तो निर्देश देते श्री कृष्ण को कि भाई इतना मत दो। अब वो जाके जब निर्देश देते तो हाथ पकड़ती हैं कौन, माता रुक्मणी, क्योंकि रोकना है, वो वाली बात है। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तांदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व का अन्नदान करता है और उनके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। तो इस प्रकार ये दो राक्षस मारे जाते हैं, इनकी लीला हमने पढ़ी। और जो सुदामा के चावल का क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी हमने जाना। और कन्हैया कितना दूध पीता है, क्यों पीता है, वो भी हमने जाना।
तो आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में नामकरण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।